सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार, तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम। की नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी तुम्हारे जैसे लुटेरे आदमी का पार्टी में आना तो दूर की बात है, तुम्हारे से 1 किलोमीटर पास से निकलना भी को पसंद नहीं करेगा। नई एक्साइज पॉलिसी में बदउनवानी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। पिछले 3 दिन से जारी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच आज बीजेपी कारकुनान ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के घर के बाहर जमकर एहतजाज किया। सड़कों पर उतरे सैकड़ों बीजेपी कारकुनान ने मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग को लेकर हल्ला बोला। इस दौरान घंटों हंगामा होता रहा। बीजेपी लीडरान के हमलों और एहतजाजी मुजाहरों पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया और कहा कि सिर कटा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। सीबीआई जांच के दायरे में आए सिसोदिया ने ट्वीट किया कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, सर कटा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं। आपको 2 ऑफर है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। सिसोदिया ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया है कि आम आदमी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सिसोदिया के दावे पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया और कहा कि जिनकी सोच खोटी उनको क्या तोड़ेंगे। आप कट्टर ईमानदार हैं लेकिन जवाब नहीं देते। आपकी बदउनवानी दिल्ली में कीर्तिमान स्थापित कर रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ये हमले किए जा रहे हैं। इतनी अच्छी इमेज होने के बावजूद लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, इतनी सहानुभूति रखते हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया जी को क्यों टारगेट बना रही है और क्या कारण है। एक के बाद एक एजेंसियों के बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां देते हैं, उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में लाइव सीबीआई और ईडी के नाम की धमकियां देते हैं, उनको डराया जाता है। बहुत सारी जगह पे चुनाव लड़ने के लिए गए थे, इस अच्छे काम के नाम पर सब जगह पर इनका डब्बा गोल रहा, सब जगह पर जमानतें जब्त हो गई और ये इनका अच्छा काम तो जमीन पे पता लगेगा। क्या इनकी मोहल्ला क्लिनिक की हालत है, एक अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला और कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूलों की फोटो दिखा कर जो है दुनिया के लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि हर सुबह मरकजी हुकूमत सीबीआई और ईडी का खेल शुरू कर देती है और जब आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहा है तो ये लोग पूरे मुल्क से लड़ रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जिस तरह से महाभारत छिड़ी है उसे देखकर लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।